स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम प्रिपरेशन हब में। आज हम लोग CET कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड के बारे में बात करेंगे। 2 साल का बिहार बीएड प्रोग्राम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका पैटर्न को समझेंगे हम लोग, कैसे बिहार बीएड एग्ज़ाम लिया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे। डिटेल में आज हम लोग सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे 2 साल का बिहार बीएड प्रोग्राम का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो बात करें, इस बार भी बिहार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। इस बार भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही LNMU ही कंडक्ट कराएगी। कौन करवाएगी? LNMU ही कंडक्ट करवाएगी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा भी इस बार भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार बीएड का। तो हम लोग बात कर लें आज प्रवेश परीक्षा का क्या प्रारूप रहता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसा प्रारूप रहता है, उसकी बात कर ले। तो बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2 घंटे की होती है। कितने घंटे की होती है? 2 घंटों का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन? तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अपेक्षित उत्तर होंगे, अर्थात आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक उत्तर सही होगा, जिसे आपको चुनना होगा। उसे आपको प्रश्न पुस्तिका के साथ प्रदान की गई OMR शीट पे आपको उसका सही उत्तर चिन्हित करना होगा, अर्थात घेरा उसको लगाना होगा, पूरा उसको चिन्हित करना होगा, उसको पूरा फिल करना होगा उस OMR शीट में। नंबर के सामने ही सही एक ही में आपको जवाब देना है। OMR शीट पर उत्तर को चिन्हित करने के लिए स्टूडेंट को केवल नीले या काले बॉल पेन का ही उपयोग करना है। याद रखेंगे आप लोग, केवल और केवल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही इस्तेमाल करें। जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। आगे बात करें तो प्रश्न पुस्तिका में 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अर्थात 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में आवंटित अंक 120 है, अर्थात 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए OMR शीट उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाएगा। आपको OMR शीट पर ही आंसर देना है। अब बात कर ले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अंक कितना लाना है आपको। बिहार बीएड में पास होने के लिए आपको कम से कम कितना मार्क्स आना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करें तो देखेंगे। अनारक्षित श्रेणी अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 35% लाना अति आवश्यक है। 120 में से 35% लाकर अनारक्षित श्रेणी वाले विद्यार्थी उम्मीदवार पास होंगे, अर्थात आपको 42 अंक लाना जरूरी है इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए। किसके लिए? तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, पासिंग मार्क्स लाने से आपका एडमिशन नहीं होगा। आपको 80 प्लस मार्क्स लाना है, 90 प्लस मार्क्स लाना है, जिससे सरकारी कॉलेज आपको मिल सके। वहीं बात कर ले अनुसूचित जातियाँ SC, अनुसूचित जनजातियाँ ST, पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए WBC, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए EWS बच्चों के लिए एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 30%, कितना?
30% लाना होगा, अर्थात 120 में से 30% अर्थात 36 अंक लाना आवश्यक है पास होने के लिए। ये पास होने के लिए आवश्यक अंक है, ये मत समझिएगा आप लोग कि इतना ला के हम लोग का एडमिशन हो जाएगा। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा आप लोग। आपको 70-80 प्लस मार्क्स लाना होगा इसमें एडमिशन कराने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको 90 प्लस लाना होगा। यदि आपका ये है कि सरकारी कॉलेज मिले तो 90 प्लस आपको अंक, 95 प्लस अंक लाना आवश्यक होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको 120 में आप सभी को टिक करके आए, यदि आपको आ रहा है फिर भी नहीं आ रहा है फिर भी आपको टिक करके आना है, क्योंकि इसमें एडवांटेज ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई भी सिस्टम नहीं है। सिलेबस की बात कर लें तो इसमें 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल इंग्लिश से बीएड प्रोग्राम के लिए 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के लिए 15 अंक के लिए पूछे जाते हैं जनरल इंग्लिश से। वहीं जनरल हिंदी की बात कर लें तो ये भी 15 प्रश्न 15 अंक के लिए पूछे जाते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर ले तो 25 क्वेश्चन 25 प्रश्न आपको रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं 25 अंक के लिए। वही जनरल अवेयरनेस सामान्य जानकारी की बात कर ले तो इसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 अंक के लिए। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल अवेयरनेस अर्थात सामान्य जानकारी, जीके जीएस जिसे हम लोग कहते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं भर भर के, अर्थात 40 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको जीके जीएस से। वही बात कर ले टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के लिए। टोटल को प्रश्न आपको 120 पूछे जाएंगे 120 मार्क्स अंक के लिए। तो यदि आप लोग चाहते हैं इस एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस का एक सीरीज़ चल रहा है। इसमें हम लोग डेली जीके जीएस करते हैं, सामान्य जानकारी पे बात करते हैं और अच्छा से अच्छा स्कोर आप लोग लाने का आप लोग प्रयास करें। 80 प्लस 90 प्लस अंक लाएं, 95 प्लस अंक लाएं, जिससे आप लोग आसानी से अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। वही बात कर ले हम लोग आपके लिए सामान्य जानकारी के लिए जीके जीएस, जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम लोग बात कर लेंगे जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। जीके जीएस से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल अवेयरनेस से लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 40 प्रश्न 40 अंकों के लिए। तो हम लोग इसका भी डिटेल बात कर ले। यदि कहाँ से जीके जीएस पूछे जाते हैं तो हम लोग बात कर ले तो आपको भारत का इतिहास, हिस्ट्री से इसमें अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। आप राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाता है, अर्थात इकोनॉमिक्स से भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल से प्रश्न रहता है इसमें अच्छा खासा, और अब देखेंगे करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोग साइंस से भी इसमें अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। लगभग 40 में से अच्छा खासा 10 के आसपास प्रश्न तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान विषय से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से तैयारी करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस के लिए एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग डिटेल में डेली जीके करते हैं, जीके जीएस जनरल नॉलेज पर बात करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।